हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप देख रहे हैं। वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। और प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है यार। प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट आ गया है। एंड कुछ बच्चों को प्रोविजनल के बाद था कि सर हाँ हमें श्योर है कि हमारा नहीं हो रहा है, कुछ को था कि हमारा हो रहा है। बट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन बॉर्डर लाइन, तो उनके लिए तो बहुत ही खराब फील होता है यार, जो नहीं क्लियर कर पाते हैं। देयर आर स्टूडेंट्स जो सोच रहे थे कि नहीं होगा और हो गया। देयर आर स्टूडेंट्स जो कि तैयारी करने लगे थे मेंस के, नहीं हुआ। तो इट्स ऑल हंकी डोरी काइंड ऑफ राइट नाउ। और अब देखो यार, बात यह है कि इसके आगे क्या करना है, इसका कैसे नेविगेट करना है, उस पर बात करेंगे। बट उससे पहले बस 30 सेकंड्स लूंगा ये बताने के लिए कि देखो यार, हर बार ना हम बच्चों को ऐसे बोलते थे कि यार कहाँ मेहनत में कमी रह गई, वॉज देयर अ फॉल्ट इन नॉट वर्किंग हार्ड इनफ और नॉट गिविंग इनफ टेस्ट और समथिंग लाइक दैट। बट इस बार ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी जेनुइनली, एंड उसके बाद नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी मेहनत खराब हो जाएगी। द हार्ड वर्क दैट दे डिड विल पाइल अप इवेंचुअली टू हेल्प देम क्लियर इन वट एवर अटेम्प्ट दे गिव नेक्स्ट। बट अभी के लिए वो मेहनत इसलिए काम नहीं है क्योंकि पेपर की वाकई में एब्सर्डिटी थी यार, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब तो आपने हर जगह सुनी ली होगी ये बात। सी सेट वॉज वे टू ट्रिकर एंड वे टू टफर, एंड माई हार्ट गोज आउट टू पीपल जो बहुत अलीट इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, बिकॉज उनके लिए आरसी और भी ट्रिकर हो गया इस बार। उसको पढ़ना, समझना, आंसर तक पहुंचना काफ़ी ट्रिकी था। तो वही चीज़ हम पिछले बहुत टाइम से देख भी रहे हैं। जो बच्चे आ रहे हैं, सेंटर पे आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स हो रहे हैं, तो इट इज़ गेटिंग वेरी ट्रिकी। खैर, माई जॉब इज़ ऑल्सो टू टेल यू कि देखो, इट इज नॉट अबाउट मोटिवेशन बट इट इज अबाउट अ विजन, हैविंग अ विजन, है ना। तो यहां से आगे क्या, सी द लाइफ, द यूनिवर्स, द अर्थ, द रोटेशन, द प्लैनेट, नथिंग स्टॉप्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो आर वी, है ना। वी डू नॉट स्टॉप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हम उससे आगे बढ़ते हैं, उससे आगे चलते हैं, उससे आगे घूमते हैं। तो अगर उसी कर्म में, उसी सिलसिले में बात करनी हो तो दे कैन बी मल्टीपल सिचुएशंस, मल्टीपल केसेस राइट नाउ। ये 2026 का प्रीलिम्स है भाई, है ना। इसके बाद दो तरीके के बच्चे होंगे या दो तीन तरीके के बच्चे होंगे। पहले, जिन्होंने ये अटेम्प्ट नहीं दिया होगा, अटेम्प्ट स्किप किया होगा। एक वो बच्चे होंगे जिन्होंने अटेम्प्ट दिया बट नॉट क्लियरिंग। एक वो बच्चे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट दिया और क्लियर कर रहे हैं, राइट। थ्री काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। देखो, जिन्होंने स्किप किया, उन्होंने सोच के स्किप किया होगा कि हम 2027 देंगे भाई, है ना। तो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो 2027 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। तो क्योंकि आपने ऑलरेडी एक अटेम्प्ट स्किप कर दिया है, तो आप अब नेक्स्ट टाइम के लिए पूरे विगर से लगो। कैसे लगना है वो बताऊंगा, बस समझा रहा हूं। जिनका क्लियर हो गया है, दे जस्ट हैव 60 days नाउ। आपके पास 60 दिन है, तो इसमें आपको क्या करना है वो भी बताऊंगा मैं अभी। देन फॉर स्टूडेंट्स हु गिव द अटेम्प्ट कुड नॉट क्लियर, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं उन पे चर्चा करते हैं थोड़ी सी। लेट अस टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम। सबसे पहले इन लोगों को एड्रेस कर देते हैं जिनका अटेम्प्ट था, क्लियर हुआ। तो अभी नेक्स्ट 60 days में क्या करना है। सो फॉर दोज हु आर राइटिंग मेंस 2026, व्हाट टू डू नेक्स्ट, है ना। क्या करना है इन 60 days में। देखो यार, मैं तीन हिस्सों में इस चीज को तोड़ सकता हूं। एक है एसए, एक है जीएस, एक है ऑप्शनल, और एक है क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग पेपर बहुत ही सिंपल सी बात होती है, कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है। आई टेक 2-3 सेशंस ऑन द क्वालिफाइंग पेपर, आई पुट दैट आउट इन द ओपन ऑन यूट्यूब वगैरह वगैरह, जहां भी, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। दिस इज नथिंग। लेट अस टॉक अबाउट जीएस। जीएस में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आपका, बहुत ही क्वालिटी एनरिच्ड यूनिक कंटेंट प्लस बहुत सारी आंसर राइटिंग। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। ये आप खुद से करिए, हमारे साथ करिए, कैसे भी करिए, दैट इज अप टू यू। ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि यूपीएससी आजकल किन चीजों को डिमांड कर रहा है एंड किन चीजों पे रिवॉर्ड दे रहा है ना। यू विल फाइंड टीचर्स टॉकिंग अबाउट कि क्या लिखना है, पेस्टल करना है, ये करना है, व्हाटएवर। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है समझना कि रिवॉर्ड किस चीज पे मिल रहा है और पेनल्टी किस चीज पे लग रही है ना। तो ये समझना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए प्लीज। टॉपर कॉपीज पढ़िए, सब कुछ पढ़िए। अगर मेरी हेल्प चाहिए तो मेरी हेल्प बताइए, मैं करूंगा। बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस, नहीं तो दिस पेपर विल कॉज अ वेरी बिग ट्रबल एंड हेडेक इन योर जर्नी, ठीक है। देन ऑप्शनल। ऑप्शनल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पीवाईक्यूज को थरली करके साथ साथ में अपने रिवीजन के शॉर्ट नोट्स बना लें और कुछ टेस्ट्स लगा लें, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल में। तो ये चीजें आपको अगले 60 days में कंप्लीट करनी है। एंड इसमें आपको ट्राई करना है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आज शायद 16-17 जून होगी, 17 जून। आपको ये ट्राई करना है कि आप 7 अगस्त के आसपास तक इसको पूरे को वाइंड अप कर लें। तो 7 अगस्त के आसपास तक आपके पास 50 डेज बचते हैं। तो 50 डेज के अंदर अंदर आपकी एक आइटरेशन ऑफ द एंटायर थिंग होनी ही होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है।
तो इसलिए मेक श्योर करिएगा कि जो कंटेंट है वो बहुत ही कंसाइज पढ़ रहे हैं ना, बहुत ही कंसाइज पढ़ रहे हैं, कंसाइज कर रहे हैं और उस पर जितनी ज्यादा हो सकता है आंसर राइटिंग कर रहे हैं, दैट इज द वे। जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे जो एग्रीकल्चर के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हमने फिर आखिर में प्रोवाइड करे बच्चों को, दोज आर हार्डली ऑफ 20 पेजेस। इस 20 पेजेस में सुपर्ब एनरिचमेंट है ना, सारे डेटा, सारे फैक्ट, कमिटी, नीति आयोग, इकोनॉमिक सर्वे, एफएओ, यूएनडीपी, जितना 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 जो जो भी हो सकता है, एंड देन स्पेसिफिक कोटेशंस जो आपको डालनी है, सब कुछ इसमें 20 पेजेस में कवर्ड है फॉर ईच एंड एवरी वर्ड गिवन इन द टॉपिक, है ना। तो सब कुछ है, तो ऐसे कुछ अपने नोट्स बना के रखिए, या तो मार्केट से उठाइए, जो भी करिए, और इसके बेसिस पे फिर बहुत सारी आंसर राइटिंग करिए। फॉर एग्जांपल मान लो 10 क्वेश्चन कम से कम नए जो आ सकते हैं वो एग्रीकल्चर के लिखिए, अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज। ऑब्वियसली पीवाईक्यूज तो आपको देखने एग्रीकल्चर के, लेकिन 10 नए क्वेश्चन लिखिए। तो ये एक तरीका है। अब इसमें जैसे आपको पता है कि कॉन्कर और कॉन्कर एडवांस चल ही रहा है, कॉन्कर आंसर राइटिंग तो चल ही रहा है। इफ यू वांट टू डू विद दैट, यू डू विद दैट। इफ नॉट, देन देयर इज अ फ्री इनिशिएटिव जो हम हर साल करते हैं, वी आर डूइंग इट दिस ईयर एज वेल। उसका जो गूगल फॉर्म का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, काइंडली फिल दैट एंड वी विल रीच आउट टू यू, वी विल मेक योर ऑप्शनल ग्रुप्स। वहां पे आपको डेली का प्लानर मिलेगा, टारगेट्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, उनके आंसर्स किस तरीके से कर सकते हैं वो पता चलेगा, कुछ हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स मिलेंगे, तो बहुत सारी चीजें। यू विल गेट एक्सेस टू टॉप मेंटर्स, टॉप स्कोरर्स ऑफ जीएस, टॉप ऑप्शनल फैकल्टीज, टॉप ऑप्शनल स्कोरर्स, बहुत कुछ प्लान में है फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग 60 डेज इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। तो इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। एनीबडी हु इज राइटिंग मेंस, उसके लिए भी मेक श्योर दैट यू आर सेंडिंग इट टू दैट पर्सन। तो ये बात हो गई भाई मेंस 2026 वालों की, और डिटेल में बात करेंगे उस पर्टिकुलर ग्रुप में वंस यू जॉइन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। नाउ फॉर स्टूडेंट्स हु गेव प्रीलिम्स बट आर नॉट राइटिंग मेंस, है ना, जिन्होंने प्रीलिम्स दिया बट मेंस नहीं लिख पा रहे हैं, तो अब आगे क्या। सी देयर कैन बी 2-3 काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। एक तो सबसे पहले उनको एड्रेस करते हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट था। माई हार्ट गोज आउट टू दी स्टूडेंट्स यार, क्योंकि मुझे पता है आई वॉज देयर, मैं इस सिचुएशन में रहा हूं कि जब फाइनल अटेम्प्ट होता है और आपको अब समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें लाइफ में। आपके लिए एक बहुत छोटी सी बात कहूंगा, देखो कि अगले कुछ महीनों के अंदर अंदर आपको समझ में आएगा कि यार यूपीएससी के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है, एंड इससे बाहर आए बिना पता ही नहीं चलता कि मेरी और क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या एबिलिटीज हैं, क्या क्या मैं कर सकता हूं। तो आज भले ही ऐसा लगे कि यार आप सर ज्ञान दे रहे हो, बट सच बता रहा हूं बिल्कुल, once you come out of this UPSC की small सी दुनिया ना, you get to meet people, you get a lot of exposure, you get to work, you get to study, you get to see different things, different areas, आपको बहुत कुछ समझ में आता है लाइफ के बारे में। तो बिल्कुल रिग्रेट मत करिएगा, आपने यूपीएससी की अपनी जर्नी जी ली है, ठीक है, रिग्रेट मत करिएगा। फॉर स्टूडेंट्स जिनका लास्ट अटेम्प्ट नहीं था, अभी अटेम्प्ट्स बचे हैं, नाउ इसमें 2-3 चीजें हो सकती है यार। एक तो ये है कि सर मैं एग्जॉस्ट हो गया हूं, मेरे को यूपीएससी नहीं देना है, तो यू कैन कम आउट ऑफ द यूपीएससी साइकिल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप यूपीएससी साइकिल से बाहर आ सकते हो, है ना। अब इससे बाहर आने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। इससे बाहर आने के लिए कुछ दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जो सिमिलर चीजों के, जैसे कि स्टेट पीसीएस, जैसे कि अभी बिल्कुल क्लियर में बिहार, राजस्थान एंड आपका यूपी का जो एग्जामिनेशन है वो आ ही रहा है। फिर इसके अलावा सीएपीएफ का एग्जामिनेशन है, आ ही रहा है। तो ये कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो बहुत रिसेंट में आ रही हैं। इनके रिगार्डिंग जो गाइडेंस है वो हम इसी यूट्यूब चैनल पे और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल से उन पे प्रोवाइड कराएंगे जितनी भी हमसे हो पाएगी। फॉर एग्जांपल वी आर कमिंग अप विद बिहार का गाइडेंस ऑल्सो, सीएपीएफ का गाइडेंस ऑल्सो, यूपी का गाइडेंस ऑल्सो। फॉर एग्जांपल बिहार के लिए हमारे अतुल सर है, उन्होंने अभी इंटरव्यू दिया है बिहार का, 2-3 प्रीलिम्स, 3-4 प्रीलिम्स क्लियर किए हैं। फिर यूपी के लिए हमारे मनीष सर हैं जिन्होंने 6 प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, 3-4 इंटरव्यू दिए हैं यूपी पीसीएस के। सीएपीएफ में तो हमारे खुद के रैंकर्स ही हैं, राइट। तो ऐसे वी आर कमिंग अप विद गाइडेंस ऑन दीज पर्टिकुलर एरिया, दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, जो कि सब बच्चों के लिए अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो और नहीं तो दूसरा तरीका है कि भाई सर जैसे अभी अगस्त तक कैट का फॉर्म आ जाएगा, कैट का फॉर्म अप्लाई करना है, तो मतलब अलग अलग डोमेन्स में आप निकलिए एंड पॉलिसी मेकिंग और बहुत सारी चीजें हैं इनमें निकलिए एंड ट्राई टू फॉरगेट और मतलब मूव पास्ट द जर्नी ऑफ यूपीएससी, ताकि थोड़ी बाहर की दुनिया दिखे। फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स पैरेलली एंड साइमल्टेनियसली प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, या फिर एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी 2027 अटेम्प्ट, इन बच्चों के लिए वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद अ फ्री इनिशिएटिव, है ना। जो भी 2027 देना चाहते हैं इन सब के लिए वी आर कमिंग अप विद अ फ्री इनिशिएटिव। इसका भी जो गूगल फॉर्म का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, काइंडली फिल दैट। इसके लिए भी, एंड दिस विल बी अ कंप्लीट गाइडेंस प्रोजेक्ट, है ना, ये पूरा का पूरा इसमें सब कुछ इंटीग्रेटेड करके कराया जाएगा। दिस विल लॉन्च इन अनदर वीक, तो उससे पहले हम सब बच्चों को एक बार थोड़ा एक ब्रेक टाइप का मिल जाएगा एंड देन दिस विल बी गोइंग। बाकी जिनको प्रोग्राम्स के बारे में जानना है वो अलग से कॉल वगैरह कर लेना, दिस वीडियो इज नॉट फॉर दैट। कॉन्कर, सक्सेस, ऑप्शनल, है ना, तीनों चीजें आर इन प्ले, तो वो अलग से देख लेना। बाकी एक कंप्लीट फ्री प्रोग्राम, फ्री गाइडेंस चलेगा ताकि हम यूपीएससी 2027 को बहुत अच्छे से टारगेट कर सके। तो इसका जो फॉर्म है प्लीज वो भर देना, ताकि जो टीम है वो आप तक रीच आउट कर सके, हमको टेलीग्राम ग्रुप्स में ऐड कर सके, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐड कर सके, ये सब चीजें हम फॉलो अप कर सके।
ठीक है, ये वाली बात हो गई भाई यूपीएससी 27 के बच्चों के लिए। देन देयर इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है कि सर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वगैरह चाहिए, तो देखो उनके लिए बहुत सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर यूपीएससी की साइकिल से बाहर तो नहीं आना अभी, बट साथ में साइमल्टेनियसली कुछ और करना है, तो ऐसे बच्चे हमेशा ये करो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन को आप 3-4 घंटे भी दोगे तो भी इनफ है, बाकी टाइम अपना दूसरे एग्जामिनेशन को दो, जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, अपना खुद का और कोई पीसीएस आ रहा होगा, आपका झारखंड का आ रहा है शायद, एंड देन सीएपीएफ जैसे एग्जाम, आरबीआई जैसे एग्जाम, एसएससी का एग्जाम आ रहा है, तो ऐसे एग्जाम्स को पैरेलली आप 5-6 घंटे दोगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो वहां पे। जो बाकी टाइम बचता है वो आप अपना यूपीएससी को दो। देन दे विल बी स्टूडेंट्स जो एक्सक्लूसिवली यूपीएससी को 2027 को देना चाहते हैं, जिनका कम अटेम्प्ट हुए थे, जिनको लग रहा है कि सर मैं बहुत नजदीक आ गया हूं, मेरे को एग्जामिनेशन तो अब समझ में आने लगा है। बहुत बच्चे जिनको ये पता चल गया है कि यार एग्जामिनेशन सर समझ तो आने लगा है, प्रीलिम्स बैठ के समझ तो आ रहा था, ठीक है मेरा सीसेट रुक गया, क्योंकि प्रीलिम्स की कट ऑफ तो वैसे भी 68, 60, 70 बोल रहे हैं, है ना, 60 to 70 बोल रहे हैं, तो समझ में आ रहा है बच्चों को कि सर मेरे को एग्जाम तो समझ में आ रहा है, सीसेट रुक गया, कुछ भी ऐसा हो गया, एंड दे वांट टू एक्सक्लूसिवली डेडिकेट देयर टाइम फॉर यूपीएससी 2027, है ना, कि सर मेरे को एक्सक्लूसिवली करना है, एक अटेम्प्ट और देना है, ढंग से देना है, तो ये मेक श्योर करना कि यार आप इस अटेम्प्ट को अपना बेस्ट अटेम्प्ट मान के दो। ऐसे नहीं कि आप इसमें भी फिर मतलब ऐसे हाफ हार्टेडली प्रिपरेशन कर रहे हो, ये मत करना। लास्ट ईयर के प्रीलिम्स के बाद सोचो, थोड़ी कड़वी बात बोलूंगा बट बड़े भाई के नाते मान लेना, लास्ट ईयर के प्रीलिम्स के बाद से लेके जब इस ईयर के प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करी, मान लो इसकी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करी अपने दिसंबर में, लेट्स फॉर एग्जांपल पिक, और लास्ट ईयर रिजल्ट आ गया था मिड जून में, है ना, तो इस टाइम के बीच में आप में से कितने लोगों ने अपना 100% दिया, ये सोचना एक बार, है ना। उसके बाद तो देते हैं, प्रीलिम्स के लिए देते हैं, प्रीलिम्स हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, अगर नहीं भी हुआ तो आगे काम आएगा, वो अगले अटेम्प्ट में काम आएगा। बट फॉर अदर स्टूडेंट्स आप बताओ भाई, है ना, आप में से कितने लोगों ने अपना 100% दिया, तो इस दौरान कोई कोर्स मत ज्वाइन करो, कुछ मत करो, नहीं मन है तो, बट ये मेक श्योर करना कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो, है ना। वो कैसे देना है वो फ्री प्रोग्राम के थ्रू भी दे सकते हो आप, जो हम लेके आएंगे, तो दैट विल ऑल हेल्प यू, बट मेक श्योर दैट यू आर गिविंग योर बेस्ट एंड यू आर टेकिंग इट एज योर लास्ट अटेम्प्ट, कि भाई देखो इतना तो समझ में आ गया कि एग्जामिनेशन क्या है, तो अपना लास्ट अटेम्प्ट मान के दो और पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से दो, अगर आपको एक्सक्लूसिवली यूपीएससी देना ही है तो। नहीं देना तो देर आर अदर एग्जाम, जिसकी मैंने आपको बात बताई है। ठीक है भाई, बात क्लियर है, समझ में आ गई सबको? ठीक है, डन है। ऑल्सो अगर किसी को भी ऐसा है कि मुझे सर यूपीएससी के फील्ड में कोई जॉब करनी है ना, तो ऐसे बच्चों के लिए वी आर अटैचिंग अ गूगल फॉर्म का लिंक, आप उस फॉर्म को फिल करो, एंड आप उसमें हम पूछेंगे कि आप किस किस सेगमेंट में काम करना चाहते हो, आपके पास कोई स्किल है क्या, आपके क्या जो भी चीज है उसमें पूछेंगे डिटेल्स में, आप करो, एंड हमारी टीम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक रीच आउट करने की कोशिश करेगी, जितने भी लोगों को हम, जितने स्टूडेंट्स को हम वापस इंटरेक्ट कर पाएंगे, वी विल डू दैट टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज एंड बेस्ट ऑफ आवर पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो एक ये वाला गूगल फॉर्म भी भर देना आप, जो मतलब हमारे साथ काम करके, या फिर हमारे जो कुछ भी ऐसे जानने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें भी आप लोगों के सीवीज अप्लाई करवा देंगे, ताकि हेल्प हो सके जहां जितनी भी करनी है। बट ये तभी यार, अगर आपको जेन्युइनली लग रहा है कि सर मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जरूरत है, घर पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, सिर्फ सोसाइटी का देखी देखी कि नहीं मुझे तो इंडिपेंडेंट होना है, ये सब मत करना। अगर घर वाले हेल्प कर रहे हैं, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, देन थिंक अबाउट गेटिंग आउट ऑफ द साइकिल, बिकॉज ये अपस्किलिंग नहीं है ना, दिस इज जस्ट गेटिंग अ जॉब फॉर अ टेम्पररी पीरियड, दिस इज नॉट अपस्किलिंग। तो अपस्किलिंग आपकी तभी होगी जब आप एग्जाम निकाल के आगे बढ़ जाओगे, या फिर आप साइकिल से बाहर आके प्रॉपर्ली कोई दूसरी स्किल पकड़ोगे। बात समझ में आई? तो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट वी विल बी डूइंग ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, एंड मैं आपको बता ही चुका हूं, हम भाई रहेंगे आपके साथ, बिल्कुल आप टेंशन मत लेना इस चीज में यार। वी विल कम अप विद अ वेरी लॉन्ग रनिंग फ्री इनिशिएटिव, जो बहुत आगे तक जाएगा, इसमें मेंस की प्रिपरेशन, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन सब कुछ कराई जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। बाकी आपको कोई भी कभी भी इशू हो यार, यू कैन कम मीट रीच आउट, है ना। हम पिछले 20-21 दिनों से, जब से प्रीलिम्स हुआ है, वी आर कॉन्टिन्यूसली मीटिंग डेली, कम से कम 100 बच्चा सेंटर पे आ रहा है, अदर देन द क्लासेस, तो मिल ही रहे यार बच्चों से। सो प्लीज कम, प्लीज मीट इफ यू वांट टू मीट। तो या फिर अगर आपको समझ में आ गई ये बात, यू कैन राइट अस मेल, यू कैन सेंड योर मैसेज ऑन द यूएस स्टूडेंट हेल्पलाइन, कुछ भी आपको बात कहनी है, रखनी है ना। एक ऑनलाइन सेशन भी रखूंगा मैं, जिससे ऑनलाइन एक बार बच्चों से 1-to-1 बात कर सके, तो ये सब चीजें करेंगे। बस आप ये मेक श्योर करना कि आप अपना ध्यान रखो यार, है ना। बहुत ज्यादा परेशान मत होना, बहुत ज्यादा ये मत सोचना कि नहीं मेरी वर्थ कम है, मेरे अंदर एबिलिटी भी है कि नहीं है। आई नो स्टूडेंट जिन्होंने 2 बार यूपीएससी क्रैक किया है और इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ। आई नो स्टूडेंट जिन्होंने 3 बार फॉरेस्ट की कट ऑफ क्लियर करी है, इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ। आई नो स्टूडेंट जिन्होंने 3 बार सीएससी के इंटरव्यूज दिए, इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, है ना। तो ऐसा नहीं है, मतलब द एग्जाम वॉज नॉट फेयर, द प्रोसेस इज नॉट फेयर, तो इतनी बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना। अकॉर्डिंगली थोड़ा सा वक्त लेके प्रोसेस को समझना, आगे क्या करना है उसका एक वाइज डिसीजन लेना, जल्दबाजी नहीं करनी है इस केस में। ठीक है, बाकी मुझे पता है यार बुरा लगता है जब मेहनत करो और एग्जामिनेशन ना हो, तो डेफिनेटली बुरा लगता है, बट प्लीज रिमेंबर कि ये जो बुरा लग रहा है ये एक टेम्पररी पीरियड के लिए है। आपकी मेहनत जो आपने इतने लंबे वक्त करी थी, वो आपका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल चीज है।
धीरे धीरे हर दिन, हर बीते दिन के साथ साथ जो दर्द है, वो जो दुख है, वो कम होता जाएगा। एंड जो वापस से जील है, काम करने की क्षमता है, हार्डवर्क करने की क्षमता है, वो वापस से आपकी बढ़ती जाएगी। सो जस्ट फोकस ऑन दैट, द फोकस ऑन द अपकमिंग फ्यूचर रेदर देन थिंकिंग ओवर एंड थिंकिंग अ लॉट, ओवर थिंकिंग ओवर द व्हाट हैज हैपेंड, है ना। इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखना यार। बाकी प्लीज टेक केयर, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम हैं आपके लिए। आपको अगर और स्पेसिफिकली कुछ भी चीज हमसे चाहिए तो प्लीज आप कमेंट्स में लिखना। जितना जितने ज्यादा हमारी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, हम लाने की कोशिश करेंगे, करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान रखो, प्लीज टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू वेरी सून with a lot of guidance and with a journey that we will continue with you. Thank you so much. Please take care. This is Satyam Jain signing off. Jai Hind.